बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। 2017 के बाद किसी ईरानी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। ईरान के सदर के इस दौरे में किन उमूर पर बातचीत होगी, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह ममलिकत का पहला दौरा होगा। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया के अलावा आला सतह का वफ्द होगा। इस वफ्द में ईरानी वजीर खारजा, काबीना के दीगर अरकान, आला हुकाम और ताजर भी शामिल होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच के मुताबिक अपने दौरे के दौरान ईरानी सदर रईसी पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मिलेंगे। ईरानी सदर लाहौर और कराची का भी दौरा करेंगे, जहां वो सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इन मुलाकातों में पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, तजारत, अवाम से अवाम समेत बाहमी राब्तों, तवानाई और ज़राअत के शोबों में बाहमी तावन के फरोग पर बातचीत की जाएगी। इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के अलावा दहशत गर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए दो तरफा तावन पर भी बातचीत की जाएगी। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का एक अहम मौका फराहम करेगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और आपको जिक्र करेंगे गुज़श्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का। इतवार के ज़िमनी इंतखाबात में किस हल्के से कौन सा उम्मीदवार कामयाब हुआ, रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कौमी असम्बली के हल्का N119 से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक 60,918 वोट लेकर कामयाब करार पाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फारूक 34,094 वोट ले सके। बिलावल भुट्टो जरदारी की खाली करदा N196 कंबर शहदाद कोट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो ने 91,581 वोट हासिल करके फतह समेटी। तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अली ने 2,763 वोट लिए। N132 कसूर से मुस्लिम लीग नून के मलिक रशीद अहमद खान 1,47,000 से जायद वोट लेकर जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 91,000 से जायद वोट लेकर हार गए। N8 बाजोड़ की नशिस्त PTI के मकतूल उम्मीदवार रेहान जेब के भाई आज़ाद उम्मीदवार मुबारक जेब ने 74,408 वोट लेकर अपने नाम की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के गुल जफर खान 47,282 वोट ले सके। N44 डेरा इस्माइल खान से वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के भाई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल अमीन 66,281 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद खान कुंडी ने 21,970 वोट लिए दूसरे नंबर पर रहे। पंजाब से शहबाज शरीफ की खाली करदा नशिस्त PP 164 लाहौर से नून लीग के राशिद मिन्हास ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यूसुफ मेओ को शिकस्त दी। PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही को मुस्लिम लीग खाफ के मूसा इलाही के हाथों बदतरीन शिकस्त। मूसा इलाही ने 34,251 वोटों के फर्क से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी परवेज इलाही को हराया। PP 139 शेखुपुरा से मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल हुसैन जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एजाज हुसैन भट्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। PP 36 वजीराबाद से मुस्लिम लीग नून के अदनान अफजल चट्ठा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहम्मद फयाज चट्ठा को हराया। PP 54 नारवाल में वफाकी वजीर एहसन इकबाल के बेटे नून लीग के उम्मीदवार अहमद इकबाल ने सुन्नी इत्तेहाद के अवैस कासिम को शिकस्त दी। PP 93 भक्कर से नून लीग के सईद अकबर नवानी ने आज़ाद उम्मीदवार अफजल ढांडला को हराया। PP 147 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रियाज मलिक ने आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी को हराया। PP 149 लाहौर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद शुएब सदीकी कामयाब हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़ीशान रशीद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। PP 158 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद नवाज जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी मोनिस इलाही को शिकस्त हुई। PP 22 चकवाल कम तलागंग से मुस्लिम लीग नून के फलक शेरवान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निसार अहमद को हराया। PP 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज़ अली ने मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद सफदर खान लगारी को मात दी। PP 290 डेरा गाजी खान से मुस्लिम लीग नून के अली अहमद खान लगारी ने आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद मोहिउद्दीन को शिकस्त दी। खैबर पख्तूनख्वा के हल्का PK 22 बाजोड़ से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक जेब कामयाब रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान हार गए। PK 91 कोहाट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद शाह ने आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज शाहिद को हराया। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 22 लसबेला पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जरीन खान मगजी ने आज़ाद उम्मीदवार शाहनवाज हसन को मात दी। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात में नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जीत अवाम के एतमाद का मज़हर है। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को वोट देने वाले अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो पूरी दयानतदारी और मेहनत से अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में मौशी बेहतरी के वाज़े आसार के साथ अवामी राय में तब्दीली भी नुमायां हो रही है।
उन्होंने मजीद कहा कि आलमी मालियाती इदारों और मौशी सर्वे में मौशी बेहतरी की पेशगोइयों ने अवाम की राय पर मुस्बत असर डाला है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने ज़िमनी इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए इसे 8 फरवरी के आम इंतखाबात का रिपीट टेलीकास्ट करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए अली मोहम्मद खान ने नारोवाल में नून लीगी कारकुन के कत्ल की मजम्मत भी की है। तो कहना चाहूँगा कि रेपिटेशन हो रही है 8 फरवरी की इलेक्शन की। हमें 8 फरवरी के इलेक्शन से कोई हमने सबक नहीं सीखा और कोई कोर्स करेक्शन नहीं है, वही जोर जबरदस्ती की गई है। आज फिर पंजाब के नताइज मुस्तरद कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के तस्लीम कर रहे हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में किसी को शिकायत है तो वो सामने आए। हमें तो पंजाब में जो हमने देखा है कि बाकायदा बैलेट बॉक्सेस को भरा गया है, 100 बंदा 150 बंदा लाइन में खड़ा है और वो सारा बक्सा भरा हुआ है। तो आप मुझे बताएं, आपने और मैंने तो वोट नहीं डाला, तो क्या जिन्नात ने आके वो बक्से भरे? जिन्नात तो वोट नहीं डालते, कौन डाल रहा है? ये जो आपने एक जगह बात की क्योंकि कारकुन नून का या किसी जमात का आपने कहा नारोवाल के मुस्लिम लीग नून के कारकुन दर्दी है और बहुत गलत हुआ है। जिसने भी किया है, चाहे किसी भी जमात से हो, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर में सूबाई असम्बली के हल्का PP 149 के एक पोलिंग स्टेशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार ज़ीशान रशीद ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर पोलिंग एजेंट से खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत कराने का इल्ज़ाम लगाया है। नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी ने कहा, ऐसा मनसूबाबंदी के तहत इलेक्शन को मशकूक बनाने के लिए किया गया। रिपोर्ट करेंगी दुआ मिर्जा। लाहौर में सूबाई असम्बली का हल्का PP 149 जहां दोपहर के वक्त क्वीन मैरी कॉलेज में कायम पोलिंग स्टेशन में फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराने का मामला सामने आया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार ज़ीशान रशीद ने जियो न्यूज़ को बताया कि उन्होंने पोलिंग स्टेशन के दौरे के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर को जबरदस्ती खाली फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इस मौके पर दोनों के दरमियान तकरार भी हुई। पोलिंग एजेंट ने बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा था कि अभी सिर्फ फॉर्म 45 पर दस्तखत करवा रहे हैं, नतीजा उनके सामने बताएंगे। ताहम प्रिजाइडिंग अफसर के मुताबिक पोलिंग एजेंट ने दस्तखत खुद किए। दूसरी जानिब ज़ीशान रशीद ने कहा कि वो छीने गए फॉर्म 45 लेकर रिकॉर्ड के लिए RO ऑफिस जा रहे हैं। हम पुरअमन रहे, पोलिंग का सिलसिला हमने जारी रखने की कोशिश की, पुलिस के साथ ताउन किया। अब हम RO ऑफिस जा रहे हैं अपनी कंप्लेन करने के लिए, FIR करवाने के लिए। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा बाकायदा प्लान के तहत इलेक्शन को मशकूक बनाने के लिए किया गया है। जो कुछ आज एक मीडिया के ऊपर भी, एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक ओछी हरकत की गई और 10 लोगों के अपने एजेंट के साइन करा के इलेक्शन को सूबेदार करने की कोशिश की गई, तो आज का जो ये इलेक्शन रिजल्ट है ये वन साइडेड है। उधर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मामले का सख्त नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली ताकि इस मामले पर मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। नारोवाल पंजाब असम्बली के हल्का चवन कोट नाजो में मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनान में वोट कास्ट करने पर तकरार और झगड़े हुए। डंडे लगने से 60 साला शख्स जाँ बहक हो गया। DPO नारोवाल के मुताबिक कोट नाजो में पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट के बाद PTI और नून लीग के कारकुनान में तकरार के दौरान झगड़ा हुआ। डंडा लगने से नून लीगी कारकुन 60 साला यूसुफ बेहोश हो गया और अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ गया। पुलिस ने 8 मुलजिमान को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात करे तो बानी PTI की रिहाई बड़ी बात नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है। बानी PTI की रिहाई भी बड़ी बात नहीं है। बैठे ना, बैठ के बताएं ना कि जी बानी को जो है वो रिहा करें, को बानी के रिहाई का कोई तरीक़ाकार जो है वो फिर बैठ के निकाल लेते हैं। लेकिन ये इस बात के ऊपर आमादा तो हूँ, एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूँ कि जब आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, खुदा की कसम जो इम्पॉसिबल मसले होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। ये तो खैर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है ये इतना बड़ा मसला का होना या किसी आदमी का किसी केस से बाहर आना।
खेल के मैदान से खबर है। मार्क चैपमैन के 4 छक्के 9 चौके 42 गेंदों पर 87 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स पाकिस्तान की शिकस्त का बायस बन गई। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। 179 रन्स का हदफ 10 गेंदों पहले पूरा कर दिया। अब्बास आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। चौथा मैच जुमेरात को लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पिंडी स्टेडियम में कीवी कप्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। बाबर आजम और साइम अय्यूब की जारहाना बैटिंग। पाकिस्तान की पहली विकेट 55 रन पर गिरी। साइम 32 रन बनाकर लौट गए। बाबर आजम 37 रन कर गए। मोहम्मद रिजवान का इनफरादी स्कोर 22 पर पहुंचा तो वो हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस रिटायर्ड हर्ट हो गए और मैच से बाहर हो गए। उस्मान भी 5 रन बना सके। फिर शादाब खान और इरफान खान ने हाथ दिखाए। शादाब ने 20 गेंदों पर 41 रन बनाए। इरफान खान ने 30 रन की नाकाबिला शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 178 रन रहा। इस जोड़ी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की पहली विकेट 42 रन पर गिरी। टिम साइफर्ट अब्बास आफरीदी का शिकार हुए। स्कोर 53 हुआ तो नसीम शाह ने टिम रॉबिन्सन को 28 के इनफरादी स्कोर पर चलता किया। अब चैपमैन आए और लाठी चार्ज किया। किसी को ना बख्शा। 4 छक्के और 9 चौके लगाए। दूसरी जानिब डीन फॉक्सक्रॉफ्ट 31 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन चैपमैन ने काम तमाम कर दिया। 42 गेंदों पर 87 रन की नाकाबिला शिकस्त इनिंग्स खेली और न्यूजीलैंड को 7 विकेट से फतह दिलाई। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज का चौथा मैच जुमेरात को लाहौर में खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। आगे बढ़े अफसोसनाक खबर दें। चकवाल की एक मिल में काम करने वाले 4 मजदूर टैंक में गिर गए। दम घुटने से चारों मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक वाकया मनवाल रोड पर पेपर मिल में पेश आया। 4 मजदूर काम करते हुए गहरे टैंक में गिर गए। 2 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन करके चारों मजदूरों की लाशें निकाल दी गई हैं। तमाम मजदूरों की मौत जहरीली गैस से दम घुटने से हुई है। नौशहरा के इलाके खैराबाद जम्मू में लैंडस्लाइडिंग हुई है। पहाड़ी तोदे तले दबकर मकामी चरवाहे के 40 बकरे हलाक हो गए हैं, जबकि मौज़ाना तौर पर चरवाहे का पूरा ख़ानदान इस हादसे में महफूज रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक पराचा। नौशहरा के इलाके जम्मू खैराबाद में पहाड़ी तोदा गिरने से 40 बकरियां हलाक हो गईं, जबकि चरवाहों का खानदान मौज़ाना तौर पर बच गया। पुलिस के मुताबिक आफरीन चरवाहा, जिसका पूरा खानदान हर साल यहाँ पर बकरे और बकरियां लाता है, कुर्बानी के जानवरों को पंजाब और सिंध ले जाता है और यहाँ पर जम्मू के पहाड़ों में इनको चराता है। इस मामूल के मुताबिक वो इस तरह भी आया था, लेकिन गुज़िश्ता कई रोज की बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई और पहाड़ी तोदा अचानक उनके बकरियों पर आ गिरा, जिससे 40 के करीब बकरियां मलबे तले दब गई और एक्सकेवेटर के जरिए उनको निकाला था। हम तमाम की तमाम बकरियां मर चुकी हैं। उनका कहना है कि 28 से 30 लाख रुपए इस गरीब चरवाहे का नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें साहिवाल और दीगर आला नस्ल के बकरे थे जिन्हें सिंध और पंजाब में बड़ी कीमत पर वो फरोख्त करते थे। बारिशों को 5 रोज गुजर गए, मगर जिला गवादर में मामूलाते जिंदगी बहाल न हो सके। गवादर, पसनी, सरबंदन शहरों से पानी की निकास का अमल मुकम्मल न हो सका। जिला इंतजामिया और दीगर इंतजामी इदारे वाटर पम्प्स, वाटर बाउजर्स के जरिए निकासी आप में मसरूफ हैं। गवादर की TTC कॉलोनी, शंबे, समाइल, सरबंदन, पसनी और माड़ा समेत कई रिहायशी इलाकों में कई रोज से घरों, रोड, मार्केट्स में जगह जगह पानी जमा है। गवादर, पसनी, सरबंदन में तालीमी इदारों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा होने के बायस तदरीसी अमल भी तातुर का शिकार है। देही इलाकों में नदी नालों का सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने के साथ साथ खेतों में भी दाखिल हुआ है, जिससे काश्तकारों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मुरादी गाँव, पलीरी, जहरान, पोतान, चोर, सहसदी समेत कई इलाकों में ज़मीनी रास्ता बहाल न हो सका। मुतादिद देहातों में पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान पहुँचाया गया। ताहम गवादर के इलाके कलांच मुरादी गाँव में नदी के सैलाबी पानी में फंसे 27 अफराद को अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। आगे बढ़े मुल्तान से खबर दें, जहां जिला इंतजामिया ने जिले भर में 343 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को बहाल करने का दावा किया है। ताहम सूरत हाल ये है कि जिले भर में चंद एक के अलावा तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल हैं। तफसील बताएंगे जौदत नदीम।
जी, मुल्तान के शहरी पीने के साफ़ पानी से महरूम है। मुल्तान में अगर बात करते चलें तो हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर भर में जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे, लेकिन ज़िले हुकूमत जो है वो इस पर पूरी तरह से जो है वो काम करने में नाकाम नज़र आती है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक दावा किया गया था कि ज़िले भर में तकरीबन 343 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो फ़ाल कर दिए गए हैं, लेकिन शहर भर के दौरे के बाद हमें मालूम हुआ कि शहर में इक्का दुक्का जगह पे ही जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो इस वक्त चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं उनमें भी वाटर क्वालिटी जो है वो इतनी ख़राब है कि शहरी जो है वो उसे पी नहीं सकते। मुल्तान के चूँकि अंडरग्राउंड वाटर में भी जो है वो सीवरेज का पानी जा चुका है, जिसकी वजह से लोग जो अंडरग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करते हैं उससे भी बीमारियाँ फैलने का खदशा होता है। और जो निस्तर अस्पताल में अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं उनके मरीज़ों में भी इजाफा हो रहा है। डेरा इस्माइल खान में गुज़श्ता शब कस्टम एहलकारों पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कहा गया कि सफ़ेद गाड़ी में मौजूद 4 से 5 दहशतगर्दों ने 12:15 पर फायरिंग की और याक की जानिब फरार हुए। हमले में 3 एहलकार शहीद हुए। 3 रोज़ पहले भी दराबन रोड पर कस्टम इंटेलिजेंस की गाड़ी को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था, जिसमें इंस्पेक्टर समेत 5 कस्टम एहलकार शहीद हुए थे। आगे बढ़े खबर दें। हरनाई में बारिश से मुतासिरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिब्बी से मुसाफिर ट्रेन आज 10 बजे हरनाई रवाना होगी। हरनाई में 1 हफ्ता पहले बारिश से रेलवे ट्रैक मुतासिर हुआ था। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन के ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है, जिसके बायस कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन पर गाड़ियों की आमदोरफ्त 10 रोज से मुअत्तल है। एक तरफ हुकूमत शहरियों को डेंगू मच्छर से बचाव के लिए इकदाम पर अरबों रुपए खर्च करती है, तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन मियांवाली पर डेंगू मच्छर की अफजाइश के खतरात बढ़ गए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असमतुल्लाह। मच्छर इंसानी जान के लिए खतरनाक हर साल कई कीमती जानें ले जाता है। इसकी अफजाइश को रोकने के लिए हुकूमत न सिर्फ आगाही मुहिम चलाती है बल्कि सरकारी खजाने से अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन मियांवाली के रेलवे स्टेशन पर मामला मुख्तलिफ दिखाई देता है। ऐन मुसाफिर खाने के सामने निकासी आब का इंतजाम न होने के बायस बारिशी पानी जमा होकर एक तालाब की सूरत अख्तियार कर जाता है। इसमें डेंगू मच्छर के लार्वे की पैदाइश और उसकी अफजाइश नस्ल के खतरात बढ़ गए हैं। डेंगू फैल रहे हैं जी। मुसाफिर खाना है उधर जी, कोई मुसाफिर नहीं जा सकता उधर जी। इधर जी कोई इंतजामिया कोई काम नहीं कर रही। रेलवे दी सारियां दुकानां भी हैं, पूरा बाजार भी है, ये नाल मस्जिद है। रेलवे दा कम से कम 5 सालों तो पानी का मसला है। कोई बंदा ना इतों मस्जिद वास्ते लंघ सकता है और पूरी जेले हवा आंदी है पूरे मियांवाली दे ये पूरे दुकानदारां नूं बौण जोगा नहीं छुड़ेंदी। रेलवे हुकाम कहते हैं कि ज़िला इंतजामिया से मसला हल करने की दरख्वास्त कर रखी है। पंजाब हुकूमत की जो बाजार की लाइन सीवरेज लाइन है वो ऊपर है, हमारा यानी कि प्लेटफार्म या प्लेटफार्म की जगह है, सेकंड हॉल वेट रूम है वो नीचे है। पानी इसलिए इधर आ जाता है। हमारी जब पैसे आ जाएंगे इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो। गाय बगाए मैंने लेटर भी भेजे हैं और उन्होंने यही जवाब दिया है भाई जो ही हमारा जो एस्टीमेट अप्रूवल होगा हम ये काम शुरू कर देंगे। शहरियों का कहना है कि वजारत रेलवे के हुकाम इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लें ताकि मुसाफिरों को डेंगू मच्छर से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ मलिक असमतुल्लाह, जियो न्यूज़, मियांवाली। बहावल विक्टोरिया अस्पताल का आउटडोर वार्ड तज़ीनो आराइश के नाम पर 6 माह से बंद है, जिसके बायस मरीज तो परेशान थे ही, अब डॉक्टर्स भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तफसील बताएंगे अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े टीचिंग हॉस्पिटल यानी बहावल विक्टोरिया अस्पताल के आउटडोर वार्ड में मौजूद हूँ। ये वार्ड जो रोज़ाना 7000 से ज़ायद मरीज़ों को कैटर करता था, 9 नवंबर से रीवैम्पिंग के नाम पे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आने वाले मरीज़ परेशान हैं। मरीज़ों का कहना है कि हमें कहा जाता है कि अब आउटडोर वार्ड जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर नवाब सर सादिक हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है, आप वहाँ पे जाएं। न सिर्फ बहावल विक्टोरिया अस्पताल का आउटडोर वार्ड नवाब सर सादिक हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, इसके साथ 5 और इंडोर वार्ड वो भी वहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। मरीजों का कहना यह है कि हम रोज़ाना टेस्ट के लिए आते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट लेना पड़ता है, तो हमारे हज़ारों रुपए रिक्शों के किराए पे लग जाते हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन बहावलपुर चैप्टर के डॉक्टर्स ने आज इसी आउटडोर वार्ड में एहतजाज किया है। YDA के स्पोक्समैन डॉक्टर
जुनेद का कहना ये है कि 6 महीने हो गए हैं ये वार्ड बंद है, मरीज रुल गए हैं, उनके लवाहकीन रुल गए हैं, अब तो डॉक्टर्स भी रुल गए हैं। भुट्टो के डेथ वारंट्स की हतमी मंजूरी देने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट और सियासी रहनुमा रोहिदाद खान 101 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने सरकारी और सियासी एतबार से भरपूर जिंदगी बसर की। तफसील बताएंगे एजाज सैयद अपनी रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भुट्टो की अपील मुस्तरद हुई तो कानून के मुताबिक उनकी फांसी की तारीख लाहौर हाई कोर्ट ने तजवीज करके मंजूरी के लिए वफाकी वजारत दाखिला को अरसाल की थी। उस वक्त 4 अप्रैल 1979 को फांसी की तारीख की सरकारी तौर पर हतमी मंजूरी सेक्रेटरी दाखिला की हैसियत से रोहिदाद खान ने दी थी। अब रोहिदाद खान खुद मनोमट्टी के नीचे चले गए हैं। 1923 में मर्दान में पैदा होने वाले रोहिदाद खान ने पहले 1945 के इंतखाबात में पोलिंग एजेंट की हैसियत से काम किया। बाद क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तानी सिविल सर्विस में शामिल हुए और मुख्तलिफ जगहों पर सरकारी खिदमात सर अंजाम दी। रोहिदाद खान ने सरकारी हैसियत से अयूब खान, याहिया खान, जुल्फकार अली भुट्टो, फजल अल्लाही चौधरी, जनरल ज़ियाउल हक और इसहाक खान के साथ काम किया। वो गुलाम इसहाक खान के दस्ते रास जाने जाते थे और उन्होंने नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमतों का अरूज व ज़वाल करीब से देख रखा था। वो रिटायर्ड होने के बाद भी अमली जिंदगी में मुतहरक रहे। साल 2014 को इमरान खान ने उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ धरना दिया तो वो इमरान खान के साथ स्टेज पर नजर आए। साल 2018 और साल 2024 में वो पीटीआई के टिकट पर पार्लियामेंट में आना चाहते थे, मगर पीराना साली के बायस उनकी जमात उनकी ये ख्वाहिश पूरी न कर सकी। उन्हें वफात के बाद इस्लामाबाद के सेक्टर H11 में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उनके जनाजे में वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, अफरा सियाब खटक, फैसल जावेद, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम और दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, दूसरे वनडे इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज विमेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। फातेह टीम ने 224 रन का हदफ आखिरी गेंद पर चौका लगाकर हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी मिल गई है। आखिरी वनडे मंगल को होगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कराची में होम टीम की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी, लेकिन पहली विकेट 11 रन्स पर गिर गई। अब सिद्रा अमीन और बिस्मा मारूफ ने 80 रन्स जोड़े। सिद्रा 50 रन्स बनाकर आउट हो गयी। बिस्मा की शानदार इनिंग्स 65 रन्स पर तमाम हुई। इसके बाद रन्स भी बने और विकेटें भी गिरी। नाजिया अलवी ने 25 रन्स बनाए। पाकिस्तान टीम 49 ओवर में 223 रन्स बनाकर आउट हो गयी। चैनली हेनरी और करिश्मा ने 3-3 विकेटें हासिल की। 224 रन्स के ताक़ुब में वेस्टइंडीज की रशादा विलियम्स 7 और हेली मैथ्यूज 44 रन्स बनाकर आउट हो गयी। अब शेमन कैम्बल और स्टेफनी टेलर ने स्कोर 159 तक पहुंचा दिया। शेमन 52 रन बनाकर आउट हो गयीं। स्टेफनी टेलर को सादिया इकबाल ने 73 के इनफरादी स्कोर पर आउट किया। फिर निदा डार ने 1 ओवर में 2 विकेटें गिराईं और मैच दिलचस्प बना दिया। जब 2 गेंदों पर 3 रन दरकार थे तो फातिमा सना ने एफी फ्लेचर को भी आउट कर दिया। वेस्टइंडीज को आखिरी गेंद पर 3 रन दरकार थे। एज लगा और चौका हो गया। वेस्टइंडीज ने मैच 2 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। निदा डार ने 4 और उम्मे हानी ने 2 विकेटें हासिल की। सीरीज का आखिरी मैच मंगल को होगा। जियो सुपर तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है, पाक भारत सीरीज का ऑप्शन आया तो देखेंगे। पहले भारतीय टीम पाकिस्तान आए, फिर किसी ऑप्शन पर बात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान टीम बहुत मसरूफ है। एहसानुल्लाह के इलाज में कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। एहसानुल्लाह को इलाज के लिए अमेरिका भेजना पड़ा तो वो भी करेंगे। हर खिलाड़ी अहम है। आजम खान की इंजरी को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कोई ऑप्शन आएगी तो हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। इस टाइम तो हमारा सारा टारगेट है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो अभी हमारा टीम बिल्कुल जैम पैक्ड है। चैंपियंस ट्रॉफी तक किसी भी जगह पे कोई ऐसा स्लॉट नहीं है जहाँ पे हम जा सकें। तो एक दफ़ा वो आएँ यहाँ पे इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद हम बैठेंगे और कोई प्रपोज़ल आएगी, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे कहीं पे भी हो, हम देखेंगे उसको। हमने एक बोर्ड बनाया है एहसानुल्लाह का, उसके ऊपर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, मीडिया में भी मेंशन हुआ था कि उसका ट्रीटमेंट जो है जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और हमारा जो ट्रीटमेंट वाली साइड है वहाँ से उन साइड से कुछ मिसमैनेज हुआ है। ऑल्दो कि वो इस टाइम पीसीबी के खर्चे पे ट्रीटमेंट के लिए लंदन में मौजूद है। तो यही बोला है कि अगर उसको इलाज के लिए अमेरिका भी भेजना है तो हम भेजेंगे। तो ये बोर्ड जो है विदिन 6-7 डेज़ हमें रिकमेंड करेगा कि क्या पीसीबी की टीम ने सही तरह उसका ट्रीटमेंट किया है कि नहीं किया है, और अगर आगे होना है तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होना है, कैसे होना है, किस तरीके से होना है। हमारे लिए हर प्लेयर इम्पॉर्टेंट है
इस टाइम पे आजम खान की भी इंजरी चल रही है, उसका भी ट्रीटमेंट मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। वाइस कैप्टन की बात मुझे ये पता है कि सिलेक्शन कमेटी जो है कंसल्ट कर रही है। दोनों तरह की स्टील स्ट्रक्चर का भी है और जो स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन वैसे होनी है, जैसे कराची में ना वॉशरूम्स हैं, ना बेसिक चीज़ें हैं, ना सीटें लगी हुई हैं, वो वाली चीज़ें भी होनी हैं और कुछ स्टील स्ट्रक्चर में भी आएगा। 63वीं कौमी एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप राफे असलम ने जीती है। शाहजेब जहां ने दूसरी, हुसैन हामिद ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। इस्लामाबाद में 4 रोज जारी रहने वाली चैंपियनशिप में राफे असलम राजा ने पहली पोजीशन हासिल की। राफे ने 4 राउंड्स में 2 ओवर के साथ पहली पोजीशन अपने नाम रखी। शाहजेब जहां ने दूसरी और हुसैन हामिद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एमेचर नेट में 4 के हैंडीकैप के साथ खेलने वाले राजा इसरार ने पहली पोजीशन हासिल की। अब्दुल्ला अंसर ने दूसरी, जबकि हुसैन हामिद, खालिद महमूद और शहराम अली ने मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन अपने नाम की। सीनियर एमेचर में रिजवान राशिद पहली, अयूब खान ने दूसरी और आसिम टिवाना ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सीनियर नेट में खालिद महमूद ने पहली पोजीशन हासिल की, रिजवान राशिद दूसरी, जबकि हसीबुर रहमान और अब्दुल मोईद मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन पर रहे। एमेचर लेडीज ग्रॉस में पारखा एजाज ने पहली, हमना अमजद ने दूसरी और दानिया सईद ने तीसरी पोजीशन हासिल की।